मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। न हो तो कमीज, न हो तो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। न हो तो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कौन है ये कवि? नमस्कार और आप सभी का फिर से और तहे दिल से स्वागत है हिंदी काव्य कोश में। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के नए युग के कवि दुष्यंत कुमार, जिसका लेखन सड़क से संसद तक गया, जिसने नई पीढ़ी के गुस्से को, नाराजगी को एक नया तेवर दिया अपने साहित्य के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुष्यंत कुमार जी की कविता ये धुएं का घेरा है जिसमें मैं रह रहा हूं के साथ में। ये धुएं का घेरा है कि जिसमें मैं रह रहा हूं। ये धुएं का घेरा है कि जिसमें मैं रह रहा हूं। मुझे किस कदर नया है मैं जो दर्द सह रहा हूं। ये जमीन तप रही थी, मकान तप रहे थे। ये जमीन तप रही थी, ये मकान तप रहे थे। तेरा इंतजार था जो मैं इसी जगह रहा हूं। मैं ठिठक गया था लेकिन, मैं ठिठक गया था लेकिन तेरे साथ साथ था मैं। तू अगर नदी हुई तो मैं तेरी सतह रहा हूं। तेरे सर पे धूप आई, तेरे सर पे धूप आई तो दरख्त बन गया मैं। तेरी जिंदगी में अक्सर मैं कोई वजह रहा हूं। कभी दिल में आरज़ू सा, कभी दिल में आरज़ू सा, कभी मुंह में बद्दुआ सा। मुझे जिस तरह भी चाहा मैं उसी तरह रहा हूं। मेरे दिल पे हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो। मेरे दिल पे हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो। मैं इधर से बन रहा हूं, मैं इधर से ढह रहा हूं। कितनी ब्यूटीफुल लाइंस हैं कि मेरे दिल पे हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो। मैं इधर से बन रहा हूँ, मैं इधर से ढह रहा हूँ। यहाँ कौन देखता है, यहाँ कौन सोचता है कि ये बात क्या हुई है कि जो मैं शेर कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि दुष्यंत जी ने उस समय के डार्क टाइम्स में कोई राह नहीं दी। ये कविता सुनिए कि किस तरह से वो उम्मीद बरकरार है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नाव जर्जर है पर लहरों से मुकाबला तो कर रही है। कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। किस तरह से समाज क्रांति के लिए तैयार था, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। और एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी। पत्थरों की ओट में जा जा के बतियाती तो है। दुख नहीं कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश से छाती तो है, आकाश से छाती तो है। और इसी डायरेक्शन में, इसी सोशल ऑपरेशन में एक और कविता सुनिए कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए। ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तो
तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। तो मसलहत आमीज का मतलब होता है कि बुद्धिमत्ता और चालाकी से भरे हुए। तो देखिए कितना बड़ा कटाक्ष है उस समय की सरकार पर कि मसलहत आमीज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। इस कदर पाबंदिए मजहब के सदके आपके, इस कदर पाबंदिए मजहब के सदके आपके, जब से आज़ादी मिली मुल्क में रमज़ान है। कल नुमाइश में मिला था वो चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला था वो चिथड़े पहने हुए। मैंने नाम पूछा तो बोला कि हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं। हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आशा है दुष्यंत कुमार जी की इन कविताओं ने आपके दिल को उतना ही छुआ होगा जितना कि मैं प्रभावित हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद करें। और हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई कविताओं के साथ, कुछ नए कवियों के साथ।